आज मैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान के बारे में आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। पहला अध्याय है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। तो प्रकृति में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे लकड़ी का जलना, लोहे में जंग या मूर्छे का लगना, दूध का दही में बदलना। इन सभी प्रक्रियाओं में कोई न कोई रासायनिक क्रिया अवश्य होती है। तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वह है अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। दूसरा रिएक्शन देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें भी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये हैं अभिकारक, तथा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये क्या हैं? उत्पाद हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हेडिंग डालेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो प्रेक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में प्रायः परिवर्तन हो जाता है। तो पहला लिखेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है पदार्थ के रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन। जैसे इस क्रिया में देखिए, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो आप लोग देखते हैं कि जब चूने को पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है चूने का पानी, और वो उबलने लगता है। इसका तात्पर्य हुआ कि रासायनिक क्रिया में प्रायः क्या होता है? तापमान में परिवर्तन होता है। और कभी कभी रासायनिक क्रिया में क्या होता है? पांचवा पॉइंट क्या है? अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं और निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसकी परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा संक्षिप्त रूप से समीकरण के रूप में प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक रिएक्टेंट तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पन्न होने वाले पदार्थों को उत्पाद प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक हैं तथा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन
ये उत्पाद हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। ऐसे इस रिएक्शन में है। आगे है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि निम्नलिखित है। पहला क्या है, अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। जब हमें अभिकारकों और उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होंगे तभी हम कोई रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पर हमें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र ज्ञात है तथा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का भी अणुसूत्र ज्ञात है। दूसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण में पदार्थ उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे H2N2 H2O2N2 ये सब क्या हैं, द्विपरमाणु गैस हैं। H2O2N2 क्या हैं, द्विपरमाणु गैस हैं, दो परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एक परमाणुक तत्वों को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे जितनी धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड आदि। चौथा पॉइंट क्या है, अभिकारकों और उत्पादों के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए रासायनिक क्रिया में क्या है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद हैं, तो दोनों के बीच में क्या है, तीर का निशान है। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर LHS तथा उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को अर्धशीर्ष वाले तीर इस प्रकार से के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था को निम्न प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ठोस को यस, ठोस मीन्स सॉलिड तो उसको यस से द्वारा, द्रव को यल, द्रव मीन्स लिक्विड तो यल के द्वारा, गैस को जी या सीधा तीर द्वारा, अवक्षेप सेडिमेंट को उल्टे तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जलीय विलयन मीन्स एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मीन्स जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है अभिक्रिया की परिस्थितियों, जैसे कितने ताप पे हो रही है, कितने दाब पे हो रही है, ताप, दाब एवं उत्प्रेरकों को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अब एक उदाहरण के लिए केमिकल इक्वेशन है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम ठोस है तो सॉलिड मीन्स यस से, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जलीय विलयन है तो AQ से दिखाते हैं। MgSO4 ये भी जलीय विलयन है और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है तो तीर का निशान है ऊपर की तरफ। अगला हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी परिभाषा ऐसे है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये असंतुलित है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ पर ये भी एक है,
यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और यहाँ पे केवल एक ही है, इसलिए क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम 1 है, तो लग रहा है कि संतुलित है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन केवल 1 है। तो हम क्या करेंगे, अनुमान विधि द्वारा यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब जब 2 Mg होगा तो Mg एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 Mg और 2 ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। अब इसके बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा किस प्रकार से हम असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। एक है हेंडले ढांचा रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जब 2 या 1 या 1 से अधिक पदार्थ या 2 पदार्थ रासायनिक क्रिया करते हैं तो कोई नया पदार्थ बनता है। तो उसका परिभाषा इस प्रकार से है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुसूत्र दिए हों परंतु समीकरण संतुलित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये हो गया ढांचा समीकरण। अर्थात इसे जानकारी हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये संतुलित नहीं है। तो ढांचा समीकरण पहले लिखा जाता है और फिर क्या करते हैं, बाद में उसको हम संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का तरीका आगे पढ़ाया जाएगा और फिर हेडिंग डाल लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। वो क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज सिर्फ इतना ही, फिर बाद में।